आते हैं और रीजनल लीडर्स की हेल्प से ये चलते हैं। लंबे समय तक आंदोलन चलाने में कम्युनिटी यूनिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुछ ट्राइबल और आदिवासी मूवमेंट्स भी चलते हैं जिनके लिए एनजीओ और वर्कर्स अपने नेटवर्क से डोनेशन और इंटरनेशनल फंड के जरिए पैसा जुटाते हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट में चाइना आमतौर पर एनजीओस को कल्चरल प्रोग्राम्स और पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स के जरिए पैसे भेजता है। इसे सीधे विरोध प्रदर्शन से कम बल्कि काउंटर मूवमेंट से जोड़ा जाता है। वेस्ट, यूएस और यूरोप ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट एजेंसीज, इनके एनजीओस के जरिए सिविल सोसाइटीज को फंड देता है। ये फंड ऑफिशियली अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी कैंपेन्स के लिए होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोटेस्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यूथ एंड स्टूडेंट मूवमेंट, ज्यादातर फंडिंग राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों से आती है। कुछ इंडिपेंडेंट यूथ मूवमेंट्स अगेंस्ट करप्शन, एग्जाम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राउड फंडिंग, सोशल मीडिया डोनेशंस, वॉलंटियर वर्क्स जो चलते हैं, इनसे फंडिंग आती है। कुछ हिडन अनऑफिशियल सोर्सेज होते हैं जैसे रीजनल सपोर्टर्स के कैश डोनेशंस, नॉन रेजिडेंट नेपालीज जो वर्कर्स होते हैं मिडिल ईस्ट में या मलेशिया में, उनके द्वारा पैसा, नेताओं के द्वारा जो डेवलपमेंट बजट्स होते हैं उनमें कमीशन या करप्शंस का पैसा जो वो बिजनेस कॉन्टैक्ट से जुटाते हैं, वो फंड। कोई भी फॉरेन ताकत खोलकर फंड नहीं करती, लेकिन चीन और वेस्ट हमेशा ये प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं या संदेश देने की कोशिश करते हैं और इनडायरेक्टली फंडिंग करते हैं। समरी, क्या आउटकम होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स मधेसी, धारू और जनजातीय समूह की मांगों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। लंबे समय में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स या फेडरल स्ट्रक्चर में सुधार संभव है। एजुकेशनल एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी कुछ नीतिगत बदलाव हो सकते हैं। इकोनॉमिक प्रेशर एंड कंसेशंस, लगातार स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट से नेपाल की इकोनॉमी वीक होती जा रही है। गवर्नमेंट जनता को शांत करने के लिए फ्यूल पर सब्सिडी, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और एजुकेशनल रिफॉर्म जैसी डिक्लेरेशंस कर सकती है। फॉरेन पॉलिसी पर सीधा असर पड़ेगा। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंडिया चाइना के बीच नेपाल की स्थिति बहुत ही संवेदनशील